हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हमारे पास क्लास 11th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे ब्लैंक्स फिल करने हैं और यहाँ पे जो हमें कैलकुलेशन करनी है उसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमें ध्यान रखना है। तो वो सब क्या है, क्वेश्चन करने के साथ साथ मैं आपको समझाते रहूँगा। इस क्वेश्चन का ए पार्ट करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू। अब देखो, हमें क्यूब की साइड दी है और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन है साइड इज़ 1 सेंटीमीटर। इसे हमने कन्वर्ट करना है, पहले तो मीटर में कन्वर्ट करना है और उसके बाद में उसका फिर वॉल्यूम फाइंड करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर हो गया है। प्लस इस प्रोसेस में ये भी है कि नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर जितने थे यहाँ पे भी उतना ही है, तो ठीक है। वैसे अगर आप चाहते तो इसको 0.01 भी हम लिख सकते थे, पर ये ज़्यादा कन्वीनियंट है इस तरह से लिखना। अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम होता है, ऑफ कोर्स आप जानते होंगे कि जो उसकी साइड है उसका हम क्यूब कर देते हैं। तो इसका मतलब है 1 × 10⁻⁻² मीटर, इसका क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक कर लेते हैं। इसमें एक था और आंसर में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यस, दिस इज़ आवर आंसर। ऑलराइट, अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट हमारे पास है द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2.0 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.0 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, और ये हमें मिलीमीटर स्क्वायर में फाइंड करना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है, रेडियस एंड हाइट। तो रेडियस एंड हाइट इस तरह से हमने लिख दी है। अब बिकॉज हमें आंसर मिलीमीटर में लेके आना है तो ये हो जाएगा, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 20 मिलीमीटर हो गया और ये है 100 मिलीमीटर। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में चेंज हो गया। वैसे इसमें देखो 2.0 की अगर हम बात करें तो इट हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमने जब मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो चेंज हो गया। अब इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन हम एक काम करते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे। लास्ट में अपना आंसर जब हम लिखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम 2 रख देंगे। बिकॉज जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, कैलकुलेशन जब हम ये करते हैं, तो जिसमें जो कम सिग्निफिकेंट फिगर होता है, लीस्ट नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो नंबर होता है उसके हिसाब से देखते हैं। तो अपना आंसर हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे फाइनली, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं। सॉलिड सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज सिंपली 2πr × h+r, ये है फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे हम सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं। 2 × π 3.14 रख देते हैं। रेडियस इज़ 20, हाइट इज़ 100 mm + 20। ये हो गया है। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी है, तो ये हो जाएगा 12 5 6 × 12, 12 × 72 का 2 7, 12 × 5 60 67 6, 12 6 12 3 24 6 30, 3 12 कम 12 3 15, ये हुआ 2 zeros और पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो बेसिकली ये आ गया है इतना मिलीमीटर। ऑलराइट, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें अपना आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेके आना है, तो यहाँ पर हम इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेके आएंगे। ये मिलीमीटर स्क्वायर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेके आना है। इसके 2 तरीके हैं। या तो टू से हमें क्या करना होगा, यहाँ तक राउंड ऑफ करना होगा। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ तक राउंड ऑफ करना है हमें, तो ये हो जाएगा 1 5। राउंड ऑफ करने के लिए क्या, अब ये 0 है तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये तो 5 रहेगा। 5 में कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा, तो ये सारे 0 हो जाएंगे। तो इतना मिलीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर है। और अगर हमें इसी चीज़ को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो 1.5 × 10⁻⁴ मिलीमीटर स्क्वायर। दोनों में अगर हम देखें
तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, है ना। इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो बेसिकली दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं। सी पार्ट है, अ व्हीकल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर्स पर आवर कवर्स कितने मीटर 1 सेकंड में कवर करता है, हमें बताना है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक आप सिंपल तरीके से जा सकते हैं कि देखो स्पीड क्या है 18 किलोमीटर्स पर आवर, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब 1 आवर में ये व्हीकल 18 किलोमीटर्स कवर करता है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर्स। इसको अगर हम कन्वर्ट करें मीटर में, क्योंकि हमें अपना आंसर मीटर में लेके आना है, लेकिन साथ में ये ध्यान रखना कि 1 आवर है तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा सेकेंड्स में। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकेंड्स। और ये हो जाएगा, इसको किलोमीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और फिर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 1000, ये मीटर में है ध्यान रखना, अपॉन 3600, ये कैंसिल होके ये आराम से 5 मीटर आ चुका है। अब ध्यान से देखो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें जस्ट 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, और हमें अपना आंसर लीस्ट नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेके आना है। तो ये इसमें कितना है, आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1 है, और यहाँ लीस्ट नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं 1 है। तो ये तो अपने आप ही सुख शांति से लीस्ट नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट जो कि 1 है उसमें आ गया है, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसको करने का एक और तरीका है, ये हमारा आंसर आ गया है, ओके। दूसरा तरीका ये है कि प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करके, क्वेश्चन में स्पीड गिवन है 18 किलोमीटर्स पर आवर। अगर आप चाहो तो अभी इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तरीका क्या है, अगर आपको शॉर्टकट जानना है तो किलोमीटर्स पर आवर को अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, एक ट्रिक है। और ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करो और आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करो। तो बेसिकली ये पूरा काट पीट के आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। एक बात आप यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन में स्पीड 18 किलोमीटर्स पर आवर गिवन थी और इसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब हमने इसे कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में तो इसमें केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। और आप ये जानते हैं कि जब यूनिट चेंज होती हैं तो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं चेंज होते हैं। तो अगर हम इसको करेक्ट वे में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 5.0 मीटर पर सेकंड। तो अब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो कि उतनी ही है जितना 18 किलोमीटर्स पर आवर में थी। क्लियर? ऑलराइट, तो स्पीड हो चुकी है, टाइम है 1 सेकेंड। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, तो हम इस तरह से लिखते हैं 5.0 मीटर पर सेकंड इंटू, और टाइम है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, अब ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 5.0 मीटर। लेकिन ध्यान रखिए, अब हमें आंसर किस में लेके आना है। क्वेश्चन में 2 चीज़ें हमारे पास हैं, एक है स्पीड और एक है टाइम। स्पीड में अगर आप देखें तो टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, टाइम में अगर आप देखें तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, और हमारा जो आंसर होता है वो लीस्ट नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स में आता है। तो आंसर में हमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं हम, बिकॉज इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। वी नीड जस्ट 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसलिए इसको हम लिख देंगे 5 मीटर एंड दिस इज अवर आंसर। डी पार्ट है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इज। तो लेड की रिलेटिव डेंसिटी गिवन है 11.3, हमें इसकी डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बतानी है। देखो रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली वाटर के साथ कंपेयर करते हैं हम, तो अगर वाटर को अगर 1 ले तो बाकी चीज़ों की डेंसिटी क्या होगी फिर उसके कंपैरिजन में, तो ये रिलेटिव डेंसिटी होती है। तो बेसिकली किसी की भी रिलेटिव डेंसिटी अगर हमें फाइंड करनी हो तो क्या होता है, जैसे लेड है इस केस में, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लेड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ गए?
तो हम किसी भी मटेरियल की डेंसिटी में अगर वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करें तो उस मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी। ये बात आप समझ गए। तो अब हमें डेंसिटी ऑफ लेड अगर बताना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ लेड हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड गिवन है 11.3। बस हमें यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर पता होना चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, ये अगर हम बात करें, देखो डेंसिटी ऑफ वाटर की बात कर रहा हूँ मैं इस समय। आई एम श्योर आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता होना चाहिए आपको। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, अगर हमें देखना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब की बात करें तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये है। तो बस ये हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो अगर हमें चाहिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो बेसिकली ये हो जाएगा 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और अगर हमें ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालना है तो क्या करेंगे हम, 11.3 में मल्टीप्लाई करेंगे 1000, है ना, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखो 1000 को हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, आप जानते हैं। तो बेसिकली ये आ जाएगा इस तरह से, है ना। अगर हम इसमें 1000 से पूरा मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाता इस तरह से। और ये भी लिख सकते हैं हम, ये आ सकता है इतना किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आंसर में भी हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए थी, क्योंकि क्वेश्चन में जो नंबर गिवन है उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये भी, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बट अब अगर हम इसको प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये हो जाएगा क्या, 1.13 इंटू 10⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जो साइंटिफिक नोटेशन जो लिखने का तरीका होता है कि ये नंबर 1 से 10 के बीच में होता है और फिर ये 10 की पावर में इस तरह से लिखते हैं। लेकिन अभी भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही हैं जो हमें चाहिए। तो इन तीनों में से किसी भी एक तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट वे है लिखने का, और ये हमारा आंसर है।